हरिद्वार 71, ऋषिकेश 107, देहरादून 87, अम्बाला 151। रास्ते में रुक के एकदम जैकेट उतारी है, तब फंसा दी है कि कुछ 3-4 घंटे बाद दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। और अब राइडिंग ग्लव्स डाले हैं। अब मैं आ गया हूँ अपनी राइडिंग जैकेट में। अब थोड़ा सा हल्का हल्का लग रहा है और हैवी हैवी हो रहा था क्योंकि ये टाइट थी ना, तो ये प्रेस कर रही थी इसको। तो इसके जो ये गार्ड है ये मुझे थोड़ा सा और टाइट, मतलब हाथ ऐसे प्रॉपर बैंड नहीं हो रहा था अच्छे से। चलो इतना अंदर पड़ गया है, अब इंसुलेशन ख़त्म हो गया है ना, चीरते हुए हवा अंदर जा रही है। पता चल रहा है कि थोड़ा हल्का पसीना आया होगा और बिल्कुल अंदर महसूस हो रही है, अंदर जा रही है। और ग्लव्स में भी, ये समर जैकेट है तो मतलब समर विंटर सब में पहन सकते हैं, तो इसमें इंसुलेट होता है। ये जाली जैसा दिख रहा है जो। ऐसे टेम्पो में तो हम बहुत बैठे हैं। मथुरा मेरा कॉलेज चल रहा था तो वैसे ही जाते थे घूमने। हाँ, हालांकि हॉस्टल रहते थे, लेकिन तो मथुरा जाना होता था तो ऐसे ही चलता था। उसके बाद एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे कॉलेज पास आउट होने के बाद। तो वहाँ के डीएम ने और डेथ वगैरह हो गई थी, तो डीएम ने ओवरलोडिंग हटाने के लिए पीछे वाली सीट हटवाई सबसे। तो लेकिन सेफ तो नहीं है ये, लेकिन इंडिया है, यहाँ चल रहा है। वहाँ पे हट गया था आई थिंक। अभी भी पीछे वाली सीट पे अलाउ नहीं है बैठना, लेकिन मज़ा बहुत आता था भाई पीछे वाली में था ना, तो कोशिश करते पीछे। एक तो थोड़ा सा खुला खुला मिल जाता था ना, तो लटक के तो नहीं, पर पीछे सीट पे बैठ गया, थोड़ा व्यू वगैरह मस्त अपना। दोस्तों के यार ट्रैवल करते थे ना, कोई पेन कुछ नहीं होता है। बाइक राइडिंग में भी लगता है कोई साथ होना चाहिए। अब नहीं है तो क्या करें, अब राइड नहीं करें, कभी कोई ज्वाइन करेगा। लद्दाख जाने का प्लान तो है, और वो भी ज़्यादा अभी तक अगर कोई कंपनी मिलती है, और वो मैं बिना कंपनी के तो नहीं जाना चाह रहा। अकेले तो नहीं ट्रैवल करना चाह रहा कि थोड़ा बहुत रिमोट एरिया है, 2 लोग हों तो बहुत सारी चीज़ें में हेल्प मिल जाती हैं। देखते हैं, टाइम है, बार बार तो जाना नहीं है। एक वंस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, पहले एक कर लें फिर देखेंगे आगे। तो जाएगी ये धन्नो जाएगी, लद्दाख भी जाएगी। पहली झलक मिल रही है माउंटेन्स की, यहाँ से धुंधले माउंटेन्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा धूप है, लेकिन हल्का फॉग तो है ही, और विंटर चल रहा है तो ये फॉरेस्ट एरिया चालू हो गया है। जो ये प्लेट है जहाँ पे, यहाँ से माउंटेन स्टार्ट होंगे, तो बैटरी एंड हो गई थी। ये बोर्ड दिखने लगेंगे, उत्तर प्रदेश में है, अभी उत्तराखंड बॉर्डर पे ही है। चलो बैटरी चार्ज कर ली, थोड़ा फ्रेश अप हो लिए, चलते हैं। और माउंटेन्स वो स्टार्ट हो गया भाई, अब कैमरा नहीं रुकना चाहिए। अब बस पहली चढ़ाई दिख रही है यहाँ से, ये अब स्टार्ट हुई और यहाँ से स्लो हो गया है, बिल्कुल चढ़ाई स्टार्ट हो गई। अब माउंटेन स्टार्ट, मतलब कितना एकदम से चेंज होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा था एकदम से, मतलब बस। और ये देखो यहाँ स्टार्ट हो गए पहाड़। पास से पहली झलक पहाड़ों की, बगल में एक नदी चल रही है जो कि सूखी हुई है, और उसमें डैम वगैरह का कुछ काम चल रहा है। ऑब्वियसली ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा येलो दिखा रहा है। इसी के लिए तो आए हैं भाई, निकल जा, ले तू निकल। इसी के लिए तो आए हैं, हमें तो एंजॉय करने दो। कल से निकले हुए हैं इस चीज़ के लिए, बस यहाँ से अपना मतलब यहाँ कुछ भी करा लो, यहाँ घुमा लो, बुलवा लो। वाह माय गॉड, आई लव दिस रियली। राइडिंग तो है ही, रोड तो मस्त होनी चाहिए, लेकिन आपका व्यू मस्त हो ना, तो आप कहीं भी कितनी भी देर राइड कर सकते हैं। पैसा वसूल होता है ये चीज़ देख के। मसूरी 54, देहरादून 22 फिलहाल हमारी डेस्टिनेशन है देहरादून।
देखो यहाँ डैम बन रहा है। तो मन ही नहीं कर रहा कैमरा बंद करने का। लेकिन हाँ ये भी बात है, आप 2-3 दिन ऐसे ट्रैवल करोगे ना तो फिर एकदम हैबिचुअल्स हो जाते हैं ना, और फर्स्ट इम्प्रेशन है इसलिए। पर पहाड़ों का अपना मजा है भाई, सीरियसली। ये कोई हाईवे बन रहा है नीचे एकदम डैम से, क्योंकि वो बहुत देर से कंटिन्यूस चल रहा है इसका कंस्ट्रक्शन। तो पक्का कोई हाईवे का एक्सटेंड कर रहे हैं, तो मतलब मस्त रास्ता हो जाएगा। शायद देहरादून तक होगा ये। नितिन गडकरी बोलते ही रहते हैं कि मैं ये बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ, पक्का वो नहीं वैसा एक प्रोजेक्ट होगा ये। देखो ना कितना हर पिलर पे लेके एकदम स्पेस को यूज़ करते हुए प्रॉपर, फिर टर्न वर्न हाई, पहाड़ों वाला कुछ नहीं, सीधे स्ट्रेट। ये वाले डैम आते हैं ना, कितना मस्त। बाइक आ चुकी है रिजर्व में। ये ट्रिप F मीटर स्टार्ट हो जाता है अपने आप जब रिजर्व आ जाता है, और 0.8 यानी करीब 1 किलोमीटर चल चुकी है। तो ये दिखाएगा कि आप कितना रिजर्व में चला रहे हैं, तो तुरंत डलवा लेना चाहिए था। मैं लगा आगे मिलेगा, अब ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है। और ये देखो ये वाला वो कह रहा था मैं, जो ये कंटिन्यू हो रहा है और पूरा ऐसे ब्रिज चल रहा है बिल्कुल स्ट्रेट। सो पहाड़ों पे मतलब नेशनल हाईवे जो स्ट्रेट होगा, कितना मतलब फ्यूचरिस्टिक है। ये है पूरा, ये पूरा रोड, इस जो खाई है ना इसको पूरा यूज़ कर रहे हैं, पूरा स्ट्रेट बनेगा रास्ता वहाँ तक। अब तो समझ आ रहा है कि रोड ही है। पहले मुझे लगा कोई ब्रिज बन रहा है, पर इसको देख के क्लियर है कि ये रोड बन रही है। ट्रैफिक कितना स्लो है इसी से पता चल सकता है। 43 मिनट्स दिखा रहा है 20 किलोमीटर के बस, बताओ। तो ऐसे ही रगड़ना है इसलिए। और ये बन रहा है, ये मतलब जब कंस्ट्रक्ट हो गया होता उसके बाद आते तो अभी तक तो शायद मैं पहुंच गया होता। ये देखो पूरा टच हो रहा है यहाँ तक। पूरा कंक्रीट से बना है, स्टील बार्स लगी हुई हैं नीचे। अगर शायद पानी आता होगा बरसात में तो इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये हैं हम, नहीं तो रिकॉर्डिंग करी ही नहीं। ये हम हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा कैमरा है, मेरी बाइक है, और हम यहाँ पे पौड़ी कर रहे हैं, पौड़ी ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल। तो हाय गाइस, दिस इज आदि विंग्स लाइव फ्रॉम देहरादून। क्रिसमस एंड होते ही अपन निकल पड़े हैं घूमने के लिए। और ये अपनी जर्नी यहाँ से असली जर्नी स्टार्ट हुई है, क्योंकि यहाँ से माउंटेन है और थोड़ा स्ट्रगल, ऑब्वियसली ट्रैफिक तो माउंटेन्स का होता ही है। तो 19 किलोमीटर फॉर 42 मिनट्स पे चल रहा है। तो स्टिल पेट्रोल है नहीं, गाड़ी ब्लिंक कर रही है। और गाड़ी हालांकि रिजर्व नहीं करना चाहिए था। अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि एकदम ही जो ये पैच आया है बीच में, इसमें बिल्कुल ही पेट्रोल पंप नहीं है, क्योंकि ये वन संरक्षित एरिया है। कोई बात नहीं, इसमें रहता है 3-4 लीटर रिजर्व, तो कुछ ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अच्छा नहीं बताते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चौक मतलब रिज़र्व का कोई सिस्टम तो है नहीं है। मशीन ऑटोमेटिकली उसे कंट्रोल करती है, ऑब्वियसली माइलेज ख़राब हो जाएगा ऊपर। तो कितना मेजर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कितने किलोमीटर्स तक हम जो भटक रहे हैं इधर टेढ़े मेढ़े होके। क्यों नहीं काम हो रहा है? धुआंधार काम हो रहा है भाई इंडिया में, धुआंधार। मुझे तो ये लगता है मतलब काफ़ी चेंज आएगा 10-20 साल में, और आ ही रहा है। हर 10 ईयर्स में कितना चीज़ देखने को मिलता है हमें, टेक्नोलॉजी वाइज या कंस्ट्रक्शन वाइज या किसी भी वाइज। और ये सामने टनल बन रही है, बन गई है, मतलब हम भी जाएंगे उस टनल से। वाह! तो ये जो हाईवे बनेगा वो इसमें से घुसेगा। क्या बड़ी टनल है, ओ गजब।
ये हम निकल रहे हैं टनल में, एकदम पहाड़ चीरते हुए। इतनी धूल हो गई है ना अंदर। तो अंधेरा हो गया, मैंने चश्मा लगा रखा है। सामने ज़्यादा बड़ी नहीं है, चलो ख़त्म। पर देखो कितनी बड़ी मेजर टनल है, कैसे काटा होगा पहाड़। इन द फ्यूचर तो डबल बनाने तो वो भी बन जाएगा। ये निकला है अपन। तो देहरादून की पहली झलक की सिटी जो सामने दिख रहा है वो है देहरादून। पहाड़ पे मकान दिख रहे हैं और ये पूरा सा एकदम, ये जो फॉरेस्ट एरिया अब ख़त्म हो गया है, यहाँ से पूरा रेजिडेंस स्टार्ट हो गया है। कितना ब्यूटीफुल दिख रहा था शुरू से, मतलब पूरा, मतलब देहरादून वालों के तो मज़े हैं, मतलब एकदम नेचर के पास। मतलब कहीं चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, मसूरी चले जाओ, उनका वीकेंड तो वहीं। पर ये है कि आदमी जहाँ रहता है वहाँ बोर हो जाता है। वेलकम टू उत्तराखंड का नोट लगा हुआ है और मुझे दिख गया है इंडियन ऑयल। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो 7.97 करीब 8 लीटर ही आया। करीब माइलेज जो दिखा रहा है 38 पॉइंट समथिंग। 305 किलोमीटर चली है और 8 लीटर आया। पॉइंट में ही था, बहुत माइन्यूट सा अंतर था, क्योंकि ऑटो कट टू ऑटो कट में 38 का माइलेज दिया है। जो बिल्कुल सेंटर ऑफ देहरादून सिटी, और यहाँ पे सारे साइन बोर्ड्स पे शिमला, संभला, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब सिटी तो मुझे जैसा लगा पहाड़ों पे है, हालांकि कुछ पार्ट है जो मेन देहरादून है, आगे पहाड़ है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल नॉर्मल जैसा होता है ना, जैसे नॉर्मल सिटी अपनी ऐसी सिटी ही लग रही है। पर भी कहना पड़ेगा मज़े हैं देहरादून वालों के। ये मैंने पहली बार देखा है, मतलब ब्रिज है उसमें डिवाइड कर दिया, लेकिन अच्छा है, यहाँ ट्रैफिक नहीं आएगा। लेकिन ओवरटेक करने में कर नहीं सकते। मैं बाइक तो कर लूँगा, कार वाले को ओवरटेक नहीं कर सकता यहाँ पे। और ये है कि ट्रैफिक वो नहीं लगेगा, वन साइड ट्रैफिक होगा तो सेकंड साइड पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सोच के किया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ये, एक साइड ट्रैफिक लेता है पूरा और रोड ब्लॉक हो जाता है, तो अपोजिट साइड वाले भी स्टक हो जाते हैं। ओके, यही है ये वन अनुसंधान संस्थान। इसमें अंदर एंट्री के लिए पूछते हैं पहले। तो भाई अंदर गए तो कैमरे के मांग रहा 150 रुपये। अगर कैमरा ले जाओगे 150 रुपये। मैंने बोला तू रहने दे, ये टिकट दी है वॉकिंग और बाइक की 40। इसके अंदर घूम सकते हैं, अपनी गेड़ी मार के आते हैं बस। फ़ोटो मोबाइल से खींच लेंगे, मोबाइल से बना लेंगे वीडियो, ऐसा कोई वो नहीं है। थोड़ा बहुत होगा तो बना लेंगे। तो